नमस्कार। मार्च का महीना और तपती गर्मी, सभी वाकिफ है। दोस्तों, पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। कारण उसका कारण है, हमने जगह जगह पर सीमेंट के जंगल बिछा दिए और बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी कर दी। दोस्तों दोस्तों जगह जगह पर हमने प्लास्टिक के पन्नियों का कूड़ा ढेर कर दिया। पेड़ पौधे पौधों को तो लगाना हम भूल ही गए। जैसे हाँ, पौधों को काटने की बात हो तो हम सबसे आगे होते। दोस्तों दोस्तों पर्यावरण के बारे में चिंता कौन करेगा? ये केवल मेरा अकेला का विषय नहीं दोस्तों, ये समस्त मानव जाति का विषय है। समस्त मानव जाति को इस पर सोचना विचार करना चाहिए। आज समाज में कई सारे संगठन है, कई सारे लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं और उनको बड़े करते हैं। दोस्तों लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो केवल पौधे लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपलोड करते हैं। दोस्तों लेकिन वो पौधे आने वाले समय में मर जाते हैं। दोस्तों यदि पर्यावरण और इस तापमान को हमको कंट्रोल करना होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना ही होगा और उन पौधों को लगाने के बाद उनका केयर भी करना पड़ेगा। दोस्तों नहीं तो आने वाले समय में ये तापमान इतना बढ़ जाएगा दोस्तों कि हम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। और दोस्तों एक ही तो पृथ्वी हमारे पास, इसका हमें दोस्तों रख रखाव करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये धरती हमारी माँ है। हमने इतनी गंदगी इस पर कर रखी है दोस्तों, हम विचार नहीं कर सकते। यदि आप जंगलों में जाओगे तो वहां पर जानवर रहते हैं, वो जानवर साफ सफाई से रहते हैं। दोस्तों वहां पर आपको कूड़ा कचरा प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर नहीं दिखेगा। लेकिन जहां शहरों में आप जाओगे दोस्तों तो आपको जगह जगह पर कूड़ा कचरा प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर मिलेगा। दोस्तों जहां पर इंसान रहते हैं, हम कैसे कह दें कि यहाँ पर इंसान रहते हैं? दोस्तों हमें पर्यावरण के बारे में चिंता करना ही होगी और केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा। 1972 में जब स्टॉकहोम में दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था 5 जून को, तब हम देखते हैं कि 5 जून को ही पौधारोपण तो करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद उस पौधों का हम ध्यान नहीं रखते और बकरियां खा जाती है या कोई उखाड़ के फेंक देते। दोस्तों आज तापमान कितना बढ़ रहा है दोस्तों, हमें सोचना चाहिए। आज ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है, आमने सामने मिसाइल छोड़ी जा रही है दोस्तों, और पर्यावरण पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, ये हमें सोचना चाहिए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच में दोस्तों, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच, और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा गया कि आने वाले समय में कोई भी देश इस प्रकार से नहीं करेगा, और यदि युद्ध करता है तो उस पर यूएन यूनाइटेड नेशन उस पर पाबंद लगाएगा। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कौन है? यही देश है जो युद्ध कर रहे हैं आज। इसका स्थायी सदस्य अमेरिका है। दोस्तों युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज विश्व के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी दोस्तों, उनका इस पर गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए और युद्धों को रुकवाना चाहिए। दोस्तों इसका असर केवल अमेरिका, ईरान या इजराइल पर नहीं होगा दोस्तों, इसका असर समस्त मानव जाति पर होगा। पूरी पृथ्वी पर, पूरे पर्यावरण पर इसका असर हो रहा है दोस्तों। इसकी जो बारूद बारूद की जो जहरीली हवा है वो पर्यावरण में घुल मिल रही है दोस्तों। हजारों जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है दोस्तों, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो मेरा एक ही आग्रह है कि जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 सालों से चल रहा है और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है दोस्तों, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहा है अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या युद्ध युद्ध ही किसी समस्या का समाधान है? नहीं, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होगा दोस्तों, शांति से होगा। जय हिंद, जय भारत।